ओके। ओके, स्क्रीन शेयर हो रही है, नजर आ रहा है सही से? अच्छा जी, हम लोग लास्ट टाइम प्रेजेंटेशंस के ऊपर थे। हम लोगों ने बहुत सारी चीजें जो थी वो की थी, ठीक है। मतलब कुछ चीजें देखी थी हम लोगों ने, चीजें देखी थी। अच्छा, अब हम देखने जा रहे हैं फ्लैक्स बॉक्स, ठीक है। तो फ्लैक्स बॉक्स क्या है, किसी को भी नहीं पता, ठीक है। फ्लैक्स बॉक्स बेसिकली अगर मैं आऊं तो फ्लैक्स बॉक्स, ठीक है। ओके, सो हमारे पास ये फ्लैक्स बॉक्स वाली प्रॉपर्टीज हैं, फ्लैक्स बॉक्स लैब है, फ्लैक्स बॉक्स फ्रॉगी भी है। अच्छा, ये चीजें हम लोग मोबाइल वाले भी सीख सकते हैं, ठीक है, अच्छे से, क्योंकि ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं। ओके, सो इसको ना, क्योंकि हम लोग इस गेम से भी थोड़ा बहुत सीख सकते हैं, ठीक है। इट्स रियली इजी कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा बस माइंड लगाना है इस कॉन्सेप्ट में, एंड देन आप लोग जो हैं आराम से इसको वो कर सकते हैं। आई डोंट नो व्हाई यार। ओके, सो हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पे, सबसे पहले हम फ्लैक्स बॉक्स की तरफ आते हैं। देखिए, फ्लैक्स बॉक्स की प्रॉपर्टीज ना, एट स्टार्ट हमारे पास एक चीज थी जिसको हम बोलते थे फ्लोट, ठीक है। फ्लोट लेफ्ट एंड फ्लोट राइट। अब प्रॉब्लम क्या होती थी फ्लोट लेफ्ट और फ्लोट राइट के साथ, ये कुछ इस तरह की प्रॉपर्टीज होती थी, ठीक है। ये फ्लोट लेफ्ट कर दोगे, लेफ्ट की तरफ राइट कर दोगे, तो कंटेंट जिस कंटेंट को दिया होता था वो फ्लोट लेफ्ट और राइट हो जाता था। अब इसके अंदर प्रॉब्लम थी हमारे पास कि कभी कभी ना हमारा जो कंटेंट है, ठीक है, वो एक दूसरे के ऊपर आ जाता था। मतलब नीचे वाला कंटेंट भी एक दूसरे के ऊपर आ जाएगा अगर दो प्रॉपर्टीज होंगी। तो बहुत ज्यादा इश्यू थे, फिर हमें फ्लोट्स को क्लियर करना पड़ता था, ऊपर से हमारे पास ज्यादा कंट्रोल नहीं था। देन इन चीजों से बचने के लिए और फिर कुछ एडवांसमेंट्स आई जिसको हम बोलते हैं एक फ्लैक्स बॉक्स। फ्लैक्स बॉक्स एक अलग से ही इन्होंने एक सेटअप निकाला कि हाँ भाई, आप फ्लैक्स बॉक्स यूज करेंगे एंड फ्लैक्स बॉक्स कुछ इस तरह के काम करेगा। अच्छा, फ्लैक्स बॉक्स होता क्या था, बैकग्राउंड हम नहीं पढ़ेंगे, बेसिक टर्म्स लर्निंग। अच्छा, इस तरह का फ्लैक्स बॉक्स होता है, ठीक है। बेसिकली है क्या, एक कंटेनर होता है। कंटेनर मतलब एक जिस तरह पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशन होता है, ठीक है। तो फ्लैक्स बॉक्स हमेशा पेरेंट के ऊपर काम करता है। पेरेंट मतलब जो कि कंटेनर होगा। अब ये जो पर्पल कलर में आप देख रहे हो, ये एक अलग बॉक्स है, ठीक है, और उस बॉक्स के अंदर एक तीन बॉक्सेस अलग अलग है। तो आप जो मेन कंटेनर है, जो बाहर वाला कंटेनर है, उसको फ्लैक्स की क्लास देते थे, ठीक है, और सारी चीजें एक दूसरे के आमने सामने आ जाती थी। अच्छा, अब इसके अंदर तो इसके अंदर हमारे पास क्या होता था, फ्लेक्स की डायरेक्शंस होती थी। अब इसमें दो चीजों पे काम होता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है, रो और कॉलम्स के हिसाब से, ठीक है। एक्स एक्सिस क्या होता है, जो बिल्कुल ऐसे होता है, ये वाला इस तरह एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है। और वाई एक्सिस क्या हो गया, ये ऊपर और नीचे वाला हिसाब किताब, इस तरह से हमारे पास फ्लेक्स डायरेक्शन होती थी, ठीक है। अच्छा, अब ये चीजें इस तरह से काम करती थी और हमें चीजों को सेट करना होता था, ठीक है। ओके, आज हम जो प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे वो कुछ इसमें से कुछ खास प्रॉपर्टीज होंगी जो कि हम लोग देखने वाले हैं। वो कैसे, मैं इसमें आ जाता हूँ स्टाइल में। अच्छा, लैपटॉप्स भाई, अगेन बोल रहा हूँ, कर लो जल्दी से, ठीक है। सो मैं एक काम करता हूँ, सारे कोड को उड़ा देता हूँ, ठीक है, हमें कोई कोड ही नहीं चाहिए, सारा कोड उड़ जाओ भाई। यस, एंड इसको स्क्रीन को शेयर करते हैं। अच्छा, किसी को देखने में प्रॉब्लम तो नहीं हो रही फॉन्ट्स, कोड देखने में प्रॉब्लम तो नहीं हो रही किसी को? नहीं तो मैं थोड़ा इस तरह बड़ा कर दूं, इफ यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, और मैं साइड बाय साइड कर दूं। देखो, इस तरह से किसी को प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, नजर आ रहा है सही से? मुझे ये बता दो।
क्या प्रॉब्लम हो रही है मतलब? ओके ठीक है, चलो गुड। अच्छा, वक प्रॉब्लम हो रही है, अब तो नहीं हो रही भाई, अब तो मैंने बिल्कुल स्क्रीन एक दूसरे के आमने सामने कर दिए हैं और बड़ा कर दिया है। अब हो रही है या अब बताओ मुझे। अच्छा। ओके। सो ओके, चलो स्टार्ट करते हैं यार। ओके अच्छा, हम लोगों ने क्या करना है देखो। अब इसमें ना पेरेंट कंटेनर और उसका होता है। देखो पेरेंट क्या होता है। जिस तरह हमारे पास ये बॉडी है, ये एक बॉडी एक पेरेंट है। अब इसके अंदर हम जो भी लिखेंगे, H1 लिखेंगे, H2 लिखेंगे, जो भी चीजें लिखेंगे वो सब एक उसके चाइल्ड्स होंगे, ठीक है, क्योंकि पेरेंट बड़ा होता है तो पेरेंट के अंदर हमारे दूसरे चाइल्ड्स हैं। इस तरह से एक कॉन्सेप्ट है। अब हम एक काम क्या करते हैं, हम एक बॉक्स बनाते हैं मेन के नाम से। कुछ भी नहीं कर रहा मैं, सिर्फ एक मेन के नाम से एक डिव बनाई है, उसको क्लास मेन दे दिया है, ठीक है। अच्छा, ये भी कुछ भी नहीं करेगी, गौर करो। अब इस मेन के डिव ओपनिंग और क्लोजिंग के अंदर मैं क्या करूंगा, इसके अंदर क्या करूंगा, बनाऊंगा कुछ और, ठीक है। कुछ बॉक्सेस बनाऊंगा, या H1 ले लेता हूं, ठीक है। हेलो। और ये मैं 4 5 6 दफा पेस्ट कर देता हूं। अब देखो ये सारे एक दूसरे के नीचे आ रहे हैं, ठीक है। और मैं अब यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, इन सबको एक स्टाइल देना चाहता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये मैंने मेन इसलिए नाम दिया, मैं कंटेनर इसलिए बोल रहा था, आप इसको कंटेनर भी बोल सकते हो, ये बेसिकली कंटेनर ही है। हाँ। ओके। सो अब ये क्या है, ये मेन डिव है जिसको आप पेरेंट डिव भी बोल सकते हो, और इसके अंदर वाले जितने भी हैं ये है चाइल्ड, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, हम मैं इसका नाम मेन से हटा के मैं भी PARENT पेरेंट नाम दे देता हूँ। नाम वैसे कोई भी दे सकते हैं आप लोग। और मैं एक और काम भी करता हूँ, जितने भी H1 है ना, उनको मैं चाइल्ड नाम दे देता हूँ, ठीक है। चाइल्ड, ओके सॉरी, क्लास, ये चाइल्ड, ये चाइल्ड। ओके, और मैंने बार बार समझ दिया, क्योंकि चाइल्ड क्यों, ये सब चाइल्ड क्यों है, क्योंकि ये जो है सारे जितने भी हैं ये इसके अंदर हैं, इस एक डिव के अंदर है। तो ये जो डिव है ये इनका पेरेंट है, और ये सारे उसके चाइल्ड है। ओके, ऐसे ही हम लोगों ने नाम दिया है, ठीक है। ओके, अब मैं एक काम करता हूं, अब मैं एक पेरेंट की क्लास बनाऊंगा, ठीक है। अब इस पेरेंट की क्लास को मैं क्या करूंगा, पेरेंट की क्लास को मैं क्या करूंगा, पेरेंट की क्लास को, पेरेंट की क्लास को मैं क्या करूंगा, मैं डिस्प्ले फ्लेक्स दूंगा, ठीक है। ये डिस्प्ले वाली प्रॉपर्टी होती है फ्लेक्स बॉक्स, इसमें डिस्प्ले आप करके आप फ्लेक्स दे देते हो, ठीक है। और जैसे ही आप देते हो, ओके, ये क्यों काम नहीं किया, कोई मुझे बताएगा? जल्दी बताओ क्यों काम नहीं किया ये। वाई दिस इज नॉट वर्किंग, बताओ मुझे जल्दी। अगर नहीं पता तो नो लिख दो भाई, अगर पता है तो बताओ जल्दी। डिस्प्ले फ्लेक्स नीचे लिखना था, और एंड टैग भी। नहीं, ये भी नहीं है चीज। डिस्प्ले,
नहीं, ओके। शायद किसी को भी नहीं पता। देखो, अगेन मैंने स्टाइल टैग्स नहीं दिए। STYLE, स्टाइल, ओके। ओके, और इस तरह से स्टाइल, ठीक है। अब ये चीज वर्क करेगी, देखा, सारे एक दूसरे के आमने सामने आ गए। अच्छा, मैं अभी फ्लैक्स इसको देने के बजाय मैं एक और काम भी कर लेता हूँ, मैं अभी इसको खाली छोड़ देता हूँ। मैं यहाँ .CHILD, चाइल्ड, जो चाइल्ड वाले हैं उनको मैं पकड़ता हूँ, और मैं चाइल्ड वालों को एक काम करता हूँ, बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ सबको। बैकग्राउंड कलर कौन सा दे देता हूँ, मे बी, हाँ, यार वैसे मेरी चॉइस बड़ी गंदी है इस मामले में। बैकग्राउंड कलर ये हो गया। और इसके साथ साथ मैं मार्जिन भी दे देता हूँ, ठीक है। मार्जिन थर्ड साइड से 10 पिक्सल, ठीक है। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, ये चीज क्या है? ओके, ये चीज क्या है? ये जो चीज मैंने की है ये क्या है? सफा, पकड़ो लाइन, पकड़ो लाइन। डिव के लिए नहीं, बेसिकली, यार तुम लोग ना कॉन्सेप्ट पे गौर नहीं कर रहे आप लोग। ये चीज मैंने बताई थी, ये जो है ये यूनिवर्सल सिलेक्टर होता है। यूनिवर्सल सिलेक्टर का क्या काम होता है कि इस चीज को, ये जो कोड है, ठीक है, क्योंकि हम देखो अभी मैंने स्टार्ट में अगर मैं इसको कमेंट आउट करूं, तो और मैं इसको भी कमेंट आउट करूं, तो मेरे पास क्या हो रहा था, एक्स्ट्रा स्पेसेस आ रही थी। सही है, एक्स्ट्रा स्पेसेस आ रही थी क्योंकि हर पेरेंट का एक्स्ट्रा जो होता है, मतलब जो ये स्पेसेस आ रहे होते हैं इनको हमें हटाना होता है, हमें CSS के अपने स्टाइल्स को ओवरराइड करना होता है, क्योंकि हमें अपना काम करना है। तो हम इस वजह से ये चीजें देते हैं, ये 3 लाइंस लिखते हैं, ताकि हर चीज पे एक अलग से मार्जिन और पैडिंग 0 हो जाए, ठीक है, और हम अपनी मर्जी की अप्लाई कर सकें। अच्छा, ठीक है। अच्छा, अब गौर करो, ये सारा इधर तक जा रहा है और ये वो बड़ा अजीब लग रहा है, ठीक है। ओके, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इनको सबको एक अलाइन मिलाना है, तो मैं यहाँ पे आऊंगा, मैं लिखूंगा डिस्प्ले, और मैं लिख दूंगा फ्लेक्स, ठीक है, पेरेंट के ऊपर। तो ये देखो सारी चीजें एक लाइन के ऊपर आ गई, वैसे नहीं आ रही थी, लेकिन ये सारी चीजों का क्या हुआ, ये सारी चीजें एक लाइन पे आ गई। जिस तरह से हमारे पास, अगर मैं यहाँ देखूं, तो मेरे पास ये नेविगेशन है, देखो एक चीज के बाद एक चीज है, देख रहे हो, एक चीज के बाद एक चीज है। हल, ओके, नाउ हमारे पास ये चीज आ गई। अब हम इसके अंदर, हमारे पास जैसे ही हम डिस्प्ले फ्लेक्स वाली प्रॉपर्टीज अप्लाई करते हैं, हमारे पास दो प्रॉपर्टीज और आ जाती हैं, ठीक है। एक एक्स एक्सेस वाली और एक वाई एक्सेस वाली, बेसिकली। तो बेसिकली इसकी अलाइनमेंट एक होती है जस्टिफाई कंटेंट। अबे यार, ये क्यों आ रहे हो बार बार तुम? जस्टिफाई कंटेंट, और उसके अंदर होता है स्पेस बिटवीन, ठीक है, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, दैट मीन्स कि जितना भी कंटेंट है, जितने भी उसके अंदर चीजें थी, उन सबके दरमियान बराबर का स्पेस आ जाए, ठीक है, सबके दरमियान बराबर का स्पेस आ जाए, ओके। इसके अलावा आप इसमें स्पेस इवनली भी कर सकते हो, इवनली। तो ये देखो, हर साइड से, पहले वो साइटों से नहीं आ रहा था, वो उसने हर किसी को वो कर लिया, ठीक है। देन स्पेस अराउंड भी कर सकते हो। अराउंड में क्या होगा,
कि यहां से थोड़ा थोड़ा कम होगा लेकिन बीच में से हमारा ज्यादा हो जाएगा। समझे? चलिए। समझ रहे हो? ओके। अब हमें क्या करना है यहाँ पे स्पेस अराउंड में। अच्छा, अब इसमें हमारे पास जस्टिफाई कंटेंट, हमारे पास और प्रॉपर्टीज भी है, दैट इज कॉल्ड फ्लेक्स एंड और फ्लेक्स स्टार्ट। फ्लेक्स स्टार्ट करेंगे तो ये ऑलरेडी फ्लेक्स स्टार्ट के ऊपर ही था। देन देयर इज कॉल्ड फ्लेक्स एंड, तो ये फ्लेक्स आखिरी की तरफ चले जाएगा, फ्लेक्स एंड की तरफ चले जाएगा। समझ आ रही है? तो हम ये कुछ उल्टी पुल्टी चीजें भी कर सकते हैं इसके साथ। ओके, फ्लेक्स एंड ये वाली प्रॉपर्टीज आपने देख ली। अब हम आते हैं अगली प्रॉपर्टी पे। जस्टिफाई कंटेंट देख लिया, एंड अलाइन आइटम्स, देन देयर इज अलाइन आइटम्स। अगर मैं इसको करूंगा सेंटर, तो ये बेसिकली अभी बेसिकली काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास एक हाइट नहीं है। तो मैं पेरेंट को एक हाइट दे देता हूँ, हाइट 100 व्यूपोर्ट हाइट, दैट इज ओके। ये देखो, तो ये क्या करेगा, ये पूरा, अब ये क्या काम कर रहा था, जस्टिफाई कंटेंट, ये एक्स एक्सिस में काम कर रहा था, मतलब ये एक रो के अंदर काम कर रहा था। ठीक है, मतलब एक एक्स एक्सिस में। और ये जो है आइटम सेंटर अलाइन आइटम्स, ये वाई एक्सिस में काम करता है, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ काम करता है वर्टिकली। ठीक है, अब मैंने इसको सेंटर किया है, तो हम सेंटर भी कर सकते हैं। देन देयर इज एंड, एंड का मतलब ये सबसे नीचे। ठीक है, देन देयर इज फ्लेक्स स्टार्ट, मे बी इट विल ओके, ये टॉप पे चले जाएगा। फ्लेक्स एंड आई गेस, या ये एंड पे आ जाएगा। और ये मतलब ऊपर नीचे और बीच में करने के लिए हम लोग इस चीज को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको सेंटर में करूं, तो ये देखो सेंटर में, और मुझे अगर एक्स एक्सिस में भी सेंटर में चाहिए तो मैं इसको भी कर दूंगा सेंटर। सो ये देखो, ये सेंटर में आ गया। देख रहे हो? तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपने देखनी है। ठीक है, क्लियर? और जहां तक रही बात इस गेम की, अब इस गेम में क्या है, आपने यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स वाली प्रॉपर्टी तो है, आपने यहाँ पे वो प्रॉपर्टी लिखनी है जिससे ये जो है इसके अंदर चले जाएगा। और मुझे कौन बताएगा कि वो प्रॉपर्टी कौन सी है? जल्दी बताओ। और यहाँ पे लिखा भी हुआ है। कल आप लोगों ने करना क्या है, ये फ्लेक्स बॉक्स फ्रॉगी ये मैं ग्रुप में छोड़ दूंगा। ठीक है, ये मैं बल्कि अभी छोड़ देता हूँ ग्रुप के अंदर। किधर गया मेरा सब? ओके, ओके, दैट ये मैंने आपके ग्रुप में छोड़ दिया है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे आप लोगों ने कल इसको सॉल्व करना है और मुझे दिखाना है कि हाँ भाई, ये जो चीज है इसमें क्या इशू है। ओके, क्लियर? चलो जी, ये आप लोगों की क्लास है, मैं आप ये अपलोड कर दूंगा, और फिर मुझे बताइएगा कि भाई करना क्या है। ओके, क्लियर? क्लियर है? चलो जी, ठीक है, फिर मिलते हैं कल क्लास में। ये आप लोगों की असाइनमेंट है, इसको करें, और टेक केयर, सी यू सून, एंड अल्लाह हाफिज।